वतन के सिपाहियों का दुश्मन पर कारवार। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज का बड़ा ऑपरेशन। भारत नबात खवारिज का कलाकमा। मजीद 14 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्द भारतीय मायत याफ्ता फितना खवारिज से ताल्लुक रखते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को राज तहसीन शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम हाथ में मिला देंगे। इंटरनेट ब्लैकआउट करके मोदी हथकंडे कश्मीरी अवाम की आवाज़ को नहीं दबा सकते। न्यूयॉर्क से बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान। मोदी और नेतन्याहू जुल्म का एक ही चेहरा करार। दोनों के कश्मीर और फलस्तीन में यकसा मजालिम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि खित्ते के अमन की सबसे बड़ी रुकावट दोनों रहनुमा है। भारत ने अक़लियतों की जिंदगी अजीरन कर दी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की सदर जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा से अहम मुलाकात। पहलगाम वाक़े पर तशवीश का इजहार। भारत की जानिब से खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर आलमी बरादरी को आगाह किया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में भरपूर मौक़िफ़। भारतीय जारियत पर सख्त मौक़िफ़। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी वफ़द की अहम मुलाकातें। आलमी बरादरी को अमन का पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान ने भारत के दहशतगर्दी के इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद कर दिए। कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की पामानियों पर पाकिस्तानी वफ़द का आलमी सतह पर एहतजाज। संताफ मुआहदे की मुअत्तली पर शदीद इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अमन चाहते हैं मगर खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं। वज़ीर आज़म की भारत को सख्त वार्निंग। अगर दोबारा कोई हरकत की तो उसे फौजी ताकत से ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर ना भूलेगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि सिंतास मुआहदे पर भारत की पानी बंद करने की धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। पानी के हर खतरे पर पाकिस्तान का हक गैर मशरूत। चारों सूबों के साथ मुशावरत से पानी का मसला हल किया जाएगा। NFC वार्ड पर नजरसानी के लिए अगस्त में इजलास तलब। दहशतगर्दी से निमटने के लिए फंडिंग जारी रखने का ऐलान। KP को दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर खड़ा रखने का आज़म। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फ़िज़ाई नुकसानात के हक़ाइक़ छुपाने पर मोदी पर शदीद तनकीद। अपोजिशन और दिफाई माहिरीन की जानिब से भारतीय हिकमत अमली राफ़ेल तैयारों की कारकर्दगी जमहूरी शफ़ाफ़ियत के फ़क़दान पर सख्त एतराज़ात। CDS के इंकशाफात ने सरकारी बयानी को झटका दे दिया। मोदी सरकार हक़ाइक़ कौम के सामने लाएगी या हस्ब रिवायत मामले को दबाने की कोशिश करेगी। हिंदुस्तान पर सवालिया निशान। भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफरत की सियासत। उत्तर प्रदेश में ईद कुर्बान पर मुसलमानों के मजहबी हुकूक पर सख्त पाबंदियाँ। गाय और दीगर जानवरों की कुर्बानी पर मुकम्मल बंदिश। खुली जगह पर नमाज की अदायगी पर पाबंदी। हुक्म ना मानने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। भारतीय फौज में मजहबी आज़ादी की पामाली। ईसाई अफसर का रसूमात में शिरकत से इनकार। मोदी सरकार ने बरतरफ कर दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर कड़ा वार। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और खारजा और दिफाई पॉलिसीज में शदीद खामियां। भारत की अस्करी और सफारती साख को नुकसान पहुंचाने और आलमी ताकतों के सामने सरेंडर करने का इल्जाम। का मोदी हुकूमत भारत की अस्करी और सफारती साख को नुकसान पहुंचा रही है और अपनी हिकमत अमली में कमजोरी का मुजाहिरा कर रही है। मुकर्रमा की मुक़द्दस और पुरनूर फिजाओं में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रूह परवर सदाएं। मुनासिक हज 2025 का आज से बाज़ाबता आगाज़। दुनिया भर से आए हुए लाखों आज़मीन मिना की जानिब रवाना। आज़मीन वहाँ आरज़ी ख़ैमा बस्ती में क़याम करेंगे। कल ये काफ़िला मैदान अरफात का रुख करेगा जहाँ हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। विफाकी बजट पेश करने की तैयारियां। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास 10 जून को तलब। कौमी असम्बली शाम 5 बजे और सेनेट में शाम 6 बजे इजलास होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। चारों वज़ीर आला शिरकत करेंगे। आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट तकरीबन 4000 अरब रुपए और SDP के लिए 1000 अरब रुपए की मंजूरी मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर दाखिला की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर अहम मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में खित्ते के हालात पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने JUI सरबराह की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का स्पीकर कौमी असम्बली को खत, अपने खिलाफ दायर नाअहली रेफरेंस की कानूनी और आईनी बुनियाद, कार्रवाई का मुकम्मल रिकॉर्ड, मुसद्दिका कॉपियाँ, शवाहिद और स्पीकर की जवाबदीदी नज़ीरें फराहम करने का मुतालबा। तीसरे फरीक की दरख्वास्तों की वजाहत और पार्लिमानी शफाफियत और मुनसिफाना अमल के लिए फौरी वजाहत का तकाजा कर दिया। मलिर जेल से 216 कैदियों का सनसनीखेज फरार, 89 गिरफ्तार, 127 ताहाल मफरूर। पुलिस का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी, खुद सुपुर्दगी पर नरमी की यकीन दहानी, गफलत की निशानदही, तहकीकात का आगाज, जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी सख्त, 10 खुसूसी टीमें तश्कील। कराची के इलाके नाजरन बाईपास रोड पर सुरजानी पुलिस का डकैत गैंग से मुकाबला, 2 तरफा फायरिंग, 3 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, 5 फरार, तलाश जारी, गैर कानूनी असलहा, नकदी और मोबाइल फोन्स बरामद। सिंध रेंजर्स और पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, लासीपाड़ा और निटाल कॉलोनी नाजमाबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार, हेरोइन, क्रिस्टल, आइस, गुटखा बरामद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज मार्केट ने खुलते ही नई तारीख रकम कर दी। कारोबार का आगाज ही 500 पॉइंट्स की तेजी के साथ हुआ। तारीख में पहली बार 1,21,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर गई। तजियाकारों का कहना है कि स्टॉक मार्केट आज मजीद नई तारीख रकम कर सकती है। कराची में लांझी फॉल्ट लाइन मुतहर्रिक, कायदाबाद, शालतीफ, भैंस कॉलोनी में आज भी जल्जले के झटके, तादाद 26 हो गई। शहरी शदीद खौफ और हिरास की लपेट में, माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। फॉल्ट लाइन अब मामूल पर आ रही है, आइंदा हफ्ते तक मजीद झटकों का खदशा बरकरार। माहिरीन का कहना है कि फॉल्ट लाइन पर मौजूद इमारतों में कम अज कम 6 शिद्दत के जल्जले को बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए। एलॉन मस्क की सदर डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद, टैक्स कटौती और अखराजात के बिल को घिनौना और मकरूह फेल करार दे दिया। एलॉन मस्क का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप की माली पॉलिसी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, बिल के हक में वोट देने वालों को शर्म आनी चाहिए। बलूचिस्तान के मैदानी और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म और खुश्क मौसम, दर्ज हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पंजाब में ज्यादातर इलाकों में गर्मी, शुमाली इलाकों में हल्की धुंध और खुशगवार मौसम। सिंध का मौसम शदीद गर्म, हैदराबाद और कराची में गर्मी की लहर जारी। गुज़श्ता रोज दर्ज हरारत 40 डिग्री से जायद। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द, मैदानी इलाकों में गर्म। इस्लामाबाद में मुतदिल और खुशगवार मौसम। गिलगित बल्तिस्तान में सर्द और बर्फबारी के इम्कानात कम। आज़ाद कश्मीर का मौसम खुशगवार, चंद इलाकों में बारिश या ज़ालाबारी का इम्कान। ईद कुर्बान को सिर्फ 2 रोज बाकी, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। कहीं बड़े बड़े बैलों का दबदबा है तो कहीं खूबसूरत बकरों की बहार। खरीदार जानवरों की कीमत, वजन और खूबसूरती का खूब देखकर दंग और व्यापारी भी दिलकश अंदाज में जानवरों की नुमाइश में मसरूफ। बच्चों का जोश दीदनी है, हर कोई अपनी पसंद का जानवर खरीदने के लिए मोल भाव में मसरूफ है।